मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग हिंदी के स्टोरीज चैनल। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। सचिन और सुजाता की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। पहले ही दिन दोनों के नैन लड़े और बात बन गई। दोनों एक दूसरे को खुश रखने में काफ़ी व्यस्त रहते थे और उधर सुजाता का भाई नकुल काफ़ी परेशान था अपनी स्टडीज़ को लेके। उसने ज़बरदस्ती करके बीटेक में एडमिशन तो ले लिया था, पर पढ़ना उसके लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया था। सचिन नकुल का ही क्लासमेट था। दोनों की जरा भी नहीं बनती थी और सचिन बात बात पे नकुल को ताने कसता कि तू तो मेरा साला है। सचिन के इस बिहेवियर के चलते सुजाता और नकुल में आपस में ठनाठनी हो जाती थी। माँ ने बेहद समझाया सुजाता को कि वो दूर रहे सचिन से, और वैसे भी कॉलेज के प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच में ये रिश्ता ठीक नहीं है। पर सुजाता सुनना नहीं चाहती थी। सुजाता उस कॉलेज में पिछले 3 सालों से पढ़ा रही थी और अपने स्टूडेंट के साथ अफेयर को लेकर उसकी काफ़ी बदनामी भी हो चुकी थी। पर प्यार ना तो बद अच्छा देखता है ना ही बदनाम बुरा। दोनों का प्यार पूरे कॉलेज में मशहूर था। कॉलेज के ट्रस्टी ने सुजाता को निकाल देने की धमकी दी तो सचिन और उसके दोस्तों ने कॉलेज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूरे कॉलेज में जोरों शोरों से नारेबाजी हुई। सचिन और सुजाता और नज़दीक आ रहे थे। सचिन कॉलेज के बाद हर रोज़ सुजाता को घर ड्रॉप करने जाता था। इसी बीच नकुल ने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया। एक तो वैसे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ऊपर से क्लास के बच्चे उसकी बहन और सचिन के रिश्ते को लेकर अक्सर मजाक उड़ाया करते थे, जिससे उसका जीना और भी मुश्किल हो गया था। नकुल ने सुजाता से बात की। उसने उसे समझाने की कोशिश की और सुजाता से बोला, प्लीज़ सचिन से मिलना बंद कर दो। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है इस सब में, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि बस थोड़ी मेहरबानी करो मेरे ऊपर। इस पर सुजाता बोली, तेरी ज़िंदगी क्या बर्बाद हुई? तूने तो खुद ही ऐसी ज़िंदगी चुनी है और घूम लड़कों के साथ, साला गे कहीं का। ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब सुजाता ने नकुल को ताना कसा। इससे पहले भी वो कई बार उसको ताना कस चुकी थी, क्योंकि नकुल जब 14 साल का था तभी उसने सबको अपने बारे में बता दिया था। सुजाता से बहस में नकुल कुछ देर तो खामोश रहा, फिर जोर से बोला, आज से मेरी कोई भी बहन नहीं। अगले दिन जब नकुल कॉलेज गया तो सचिन उसे खींचकर अंडरग्राउंड पार्किंग में ले गया और उससे बोला, क्या बोला कल तूने सुजाता को? नकुल बोला, वो हमारे घर का मैटर है, तुम्हें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं। पर सचिन ने गुस्से में अपना हाथ दीवार पे मारा और नकुल बुरी तरह डर गया। उसकी बुरी तरह पसीना छूट रहा था। तभी सुजाता आई और बोली, क्यों रे बुज़दिल, डर गया असली मर्द को देखकर? साला गे। नकुल जोर से चिल्लाया, हाँ हूँ मैं, तो तुझे क्या? पर तुझसे तो हर हाल में बेहतर हूँ। सचिन नकुल की तरफ गुस्से में घूमा और उसके चेहरे के बेहद नज़दीक आ गया। नकुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं डर के मारे। सुजाता बोली, अरे ढक्कन, आंखें क्यों बंद कर रहा है? वो तुझे किस थोड़ी ना करने वाला, वो तो असली मर्द है, तेरी तरह नहीं। और सुजाता सचिन को लेकर वहाँ से चली गई। नकुल को अपनी बहन की इस हरकत पे गुस्सा आ रहा था, पर क्या कर सकते थे? परिवार के लिए भी वो किसी बोझ से कम तो था नहीं। उसका गे होना आतंकवादी और रेपिस्ट होने से भी बुरा था। वो माँ जो कभी उस पर जान छिड़कती थी, आज उससे पसंद तक नहीं करती थी। नकुल ने सबसे ध्यान हटा के पढ़ाई में ध्यान देने की कोशिश की। वो टीचर्स के पीछे पीछे घूमता रहता था और इसी में उसे रमेश सर मिले, जिन्हें वो एक मौका लगा। नकुल को पढ़ाते हुए वो अक्सर उसका हाथ पकड़ लेते थे, उसके कंधों को मसाज देते थे और कभी कभी उसके सिर के बालों में हाथ डालकर सहलाते थे। नकुल को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, पर उसकी बहन की नेचर की वजह से कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचा था। एक रोज़ यूं ही पढ़ाते हुए रमेश ने नकुल की जांघ पे हाथ रख दिया। उसने हाथ हटाया तो वो हाथ हटा नहीं रहे थे और उन्होंने नकुल को कसकर पकड़ लिया। वो उस पर चढ़ने लगे। नकुल चिल्ला ना सके इसलिए उसके मुंह पे हाथ लगा दिया।
नकुल हाथ पैर लगातार चलाए जा रहा था। इस पर उन्होंने उसकी पीठ पर कसकर कोहनी मार दी और उसे टेबल पर गिरा लिया। नकुल ने पूरी ताकत लगाकर टेबल पर पड़े कांच को जमीन पर फेंक दिया। जोर की आवाज हुई और रमेश नकुल के होंठों को जबरदस्ती चूमने लगा। इसी बीच सचिन आया और उसने रमेश को पकड़ के खींचा, उसे कोने में फेंक दिया। नकुल बुरी तरह से डरा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ उसके होंठ नहीं, उसकी आत्मा को मैला कर दिया गया। सचिन ने नकुल को इतना डरा हुआ पहली बार देखा था। उसने तुरंत नकुल की टी शर्ट ठीक की और वो नकुल के पास वहीं खड़ा रहा। नकुल ने सचिन को हाथ भी नहीं लगाने दिया। उसके आंसू बह रहे थे और फिर सचिन ने कसकर नकुल को गले लगा लिया। नकुल पहले तो छटपटाया, फिर रोते रोते सचिन की बाहों में शांत हो गया। टीचर्स इकट्ठे हो गए। नकुल ने सारी बात बता दी और फिर कॉलेज के ट्रस्टी ने पुलिस को बुला लिया। रमेश को सौंप दिया। नकुल अभी भी सचिन की बाहों में था और काफ़ी सेफ महसूस कर रहा था। उस इंसिडेंट ने पहली बार नकुल और सचिन को करीब लाया था। नकुल अगले 4-5 दिन कॉलेज ही नहीं गया और सचिन ने जब सुजाता से पूछा कि नकुल कैसा है, तो वो बोली, जाने दो, उसकी लाइफ है, वैसे भी उसने गलत रास्ता चुना है। सचिन को सुजाता पे पहली बार गुस्सा आया और बोला, कैसी बहन है ऋतु। सुजाता बोली, अगर तुझे इतनी दया आ रही है और तू भी उसके जैसा हो गया है तो जाके घुस जा उसके पिछवाड़े में, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। सचिन वहाँ से चला गया। घर आते ही सुजाता नकुल के पीछे पड़ गई और बोली, तूने मेरे बॉयफ्रेंड को क्या कर दिया, दूर रहे तू उससे। नकुल को उसकी बकवास में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तो वो वापस अपने कमरे में चला गया और शांति से वहीं बैठा रहा। अगले दिन तकरीबन 10 बजे सुबह एक बाइक बाहर आकर रुकी। सुजाता ने देखा तो सचिन बाइक पे था। वो तुरंत भागती हुई आई और बोली, कल के लिए सॉरी। सचिन बोला, मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया हूँ। और उसी वक्त नकुल घर से रेडी होकर बाहर निकला। सचिन के साथ बाइक पे बैठा और चला गया। सुजाता का दिल टूट सा गया और वो पागल हो गई। उसने अपने कमरे की चीज़ें यहाँ वहाँ उठा के फेंक दी, पूरे घर में तहलका मचा दिया। गुस्से में फटाफट तैयार होकर वो कॉलेज गई। अब पूरे कॉलेज में नकुल और सचिन को ढूंढती रही, पर जब वो दोनों वहाँ थे ही नहीं तो उसको मिलते भी क्या। उसने हर क्लास में जा जाकर उनको ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। सुजाता ने सचिन को कॉल किया पर उसने कॉल नहीं उठाई। कई बार की पर फिर भी नहीं उठाई। नकुल को कॉल आया। नकुल बोला, सचिन, सुजाता कॉल कर रही है। सचिन ने कहा, रिसीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी उसको तुम्हारी नहीं मेरी पड़ी है। सुजाता कॉल पे कॉल करती रही और किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। रात में वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ घर में चक्कर काट रही थी और जैसे ही नकुल घर के अंदर दाखिल हुआ, सुजाता ने उसका कॉलर पकड़ कर खींच लिया और उसे ज़मीन पे गिरा दिया। उसके थप्पड़ मारने लगी लगातार और बोली कि तू क्या कर रहा है उसके साथ, क्यों दूर नहीं रहता तू उससे। उसी वक्त सचिन घर के अंदर आया और उसने सुजाता को रोका। सुजाता हुसक हुसक के रो रही थी। सचिन ने नकुल को बुलाया। नकुल के आते ही सुजाता फिर से गुस्सा होने लगी। सचिन ने उसे रोका और उससे कहा कि रुको सुजाता, इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। और उसने नकुल की टी शर्ट उतारी। नकुल की पीठ पर बेल्ट के बहुत सारे निशान थे। सुजाता हैरानी भरी आंखों से ये सब देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी पीठ पर इतने निशान कहाँ से आए। उसने सचिन से पूछा, क्या ये सब रमेश के दिए हुए निशान हैं? सचिन बोला, नहीं, ये उसके नहीं, ये तुम्हारे भाई ने खुद को खुद ही सजा दी है अपने इस तरह के होने पर। हर बार उसने खुद को बदलने की कोशिश की, पर जितनी बार भी वो फेल हुआ उसने खुद को मारा। जब मैंने ये निशान देखे थे तब मैं भी बहुत हैरान हो गया था और बहुत ज़्यादा नकुल से पूछने पर तब उसने कहीं जाकर मुझे बताया, जिसके बाद मैंने उसे कभी अकेला ना छोड़ने का फ़ैसला किया। उसका मोबाइल नंबर लिया और उससे और ज़्यादा उसके बारे में जानना चाहा। धीरे धीरे उसकी बातों से मुझे समझ में आया कि वो सुसाइड करने का फ़ैसला कर चुका है और कहीं वो सुसाइड न कर ले, इस फैसले को बदलने के लिए मैं उसे लेकर आज एक साइकियाट्रिक के पास गया था। साइकियाट्रिक ने काफ़ी देर बातें की नकुल से और नकुल को काफ़ी समझाया। साइकियाट्रिक ने हमें कई लोगों के नंबर दिए, जिनसे हमने मिलने का प्लान बनाया और नकुल उनसे मिला। काफ़ी अच्छे लोग थे, सभी बिल्कुल हमारे जैसे,
कुछ भी फ़र्क नहीं था उनमें और हम में। ये बात मुझे उनसे मिलकर समझ में आई। सुजाता, ज़रा ये सोचो, जब तुम अपने प्यार के लिए इतना व्याकुल हो जाती हो तो तुम्हारा भाई कितना परेशान रहता होगा उसी प्यार के लिए जो उसे आज तक कभी मिला नहीं। सुजाता नकुल के गले लग गई और फूट फूट कर रोई। 7 सालों में पहली बार ये हो रहा था। उस दिन सुजाता को समझ में आया कि कभी कभी हम यूं ही नफरत करने लगते हैं लोगों से, पर लोग इतने भी बुरे नहीं होते। छोटी सी ही तो है ज़िंदगी, क्यों ना प्यार करके बिता दी जाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।